दोस्तों, एक ऐसा देश जिसके सपने हर जवान लड़का अपनी खुली आंखों से देखता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेक्सिको के। और देखे भी क्यों ना, पूरी दुनिया को अपने अतरंगी और लजीज पकवान का दीवाना बनाने वाला मेक्सिको है ही इतना बेहतरीन कि यहाँ पर न जाने कितने ही सैलानी हर साल आते हैं। यहाँ का टूरिज्म इतना है कि जीडीपी को काफी बड़े पैमाने पर सपोर्ट करता है। यहाँ की मिर्च दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं कि मेक्सिको की मिर्च दुनिया भर की सबसे तीखी मिर्च है, पर यहाँ की लड़कियाँ उससे भी ज्यादा तीखी हैं। खूबसूरती में तो इन लड़कियों का कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ की लड़कियां अपने ओपन बिहेवियर के लिए भी जानी जाती हैं। बात वन नाइट स्टैंड के हो या फिर बेली डांस के, यहाँ की लड़कियां किसी चीज में पीछे नहीं हैं। खैर, इस वीडियो में हम आपको मेक्सिको के बारे में और भी रोचक बातें बताएंगे, तो फिर चलिए कान में ईयरफोन डाल लीजिए, कुछ देर के लिए चलते हैं मेक्सिको। दोस्तों, मेक्सिको उत्तरी अमेरिका में बसा एक देश है जो अमेरिका में 5वां और दुनिया में 14वां सबसे बड़ा स्वतंत्र राष्ट्र है। एक समय था जब इस देश में 1 घंटे के अंदर 3 राष्ट्रपति बने थे। अब इसी की राजधानी मेक्सिको सिटी जमीन में धंसती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झील में डूबे एज़टेक सिटी के ऊपर बसा ये शहर हर साल 6 से 9 इंच तक धंसता जा रहा है। इसकी वजह है कि यहाँ जमीन के नीचे तेजी से पानी का स्तर गिरता जा रहा है और इसी कारण यहाँ की इमारतें भी लगातार जमीन के अंदर धंसती जा रही हैं। बीते कुछ समय से यहाँ पर इस तरह की कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पे वायरल होती नजर आ रही हैं। हालांकि यहाँ की सरकार ने इस चीज को लेकर कई कदम उठाए हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि किसी समय में मेक्सिको स्पेन का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज मेक्सिको अपनी तरक्की और आजादी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। मेक्सिको देश को 15 सितंबर 1821 को स्पेन से आजादी मिले थे। मेक्सिको का पूरा नाम यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको की आबादी 12 करोड़ से भी ज्यादा है। मेक्सिको देश रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। रिंग ऑफ फायर दुनिया का वो एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है। रिंग ऑफ फायर में 450 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं। दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी मेक्सिको देश में है, जिसका नाम क्यूएक्स कमेट है। ये ज्वालामुखी यहाँ के प्यूबला शहर में स्थित है। इस ज्वालामुखी की लंबाई 43 फीट 13 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर है। मेक्सिको ने प्राकृतिक चीजों को बड़ी अच्छी तरह से सहेज कर रखा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मेक्सिको से ही सबसे पहले चॉकलेट की शुरुआत हुई थी, जिस पॉपकॉर्न को आज हम मॉल और मूवी थिएटर में बहुत चाव से खाते हैं। दरअसल मेक्सिको के आदिवासियों ने उस पॉपकॉर्न की आज से 9000 साल पहले ही खोज कर ली थी और उसे खाने लगे थे। मतलब कि हम अभी कुछ खास ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। दोस्तों, मेक्सिको की मिर्च को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कहा जाता है। उसी तरह यहाँ की लड़कियां भी तीखी होती हैं। मेक्सिको में दूर दूर से सैलानी यहाँ के स्पा और मसाज सेंटर्स में मजे लेने आते हैं। मेक्सिको एक ऐसी सिटी है जहाँ पर हर तरह का गलत काम और गैर कानूनी काम होता है, चाहे वो जिस्म फरोशी का धंधा हो या फिर किसी चीज की तस्करी। क्राइम के मामले में भी मेक्सिको काफी आगे है। यहाँ सारी चीजें खुलेआम होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की सरकार को भी इन सब चीजों से कोई ऐतराज नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर पेपर पे नियम कुछ और है और असलियत कुछ और ही है। जब आप यहाँ जाएंगे तो आप खुद इस चीज को देखेंगे। दोस्तों, यहाँ की नाइट लाइफ और देशों से बहुत अलग है। जिस तरह हम फोन में रिचार्ज करा के उसे यूज करते हैं, ठीक वैसे ही आप यहाँ पर लड़कियां और औरतों को अपने साथ टॉपअप के रूप में लेके जा सकते हैं। बस हर सर्विस के अलग पैसे लगेंगे। आप अपनी जेब जितनी हल्की करते जाएंगे, आपको उतना ही ज्यादा मजा आता जाएगा। और लड़कियों के मामले में युवा सबसे ज्यादा इसी देश को पसंद करते हैं। कहते हैं कि हर साल हर देश के कोने कोने से कई सारे युवा यहाँ छुट्टियां मनाने आते हैं। मेक्सिको में वन नाइट स्टैंड का सबसे ज्यादा चलन है। यहाँ दिन में लोग अपने अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन रात की लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा यहाँ मस्ती की जाती है, उतने ही ढीले यहाँ के कानून भी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप में से कई लोगों को पता होगा कि मेक्सिको देश 32 राज्यों में बटा हुआ है। यहाँ के हर राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था अलग अलग है। 2010 की जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 7.5 लाख से अधिक अमेरिकी लोग मेक्सिको में बस चुके थे, जो कि मेक्सिको में सबसे बड़ा अमेरिकी अप्रवासी समूह है। इन्हीं में से बहुसंख्यक ऐसे हैं जो कि मेक्सिको को हर तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेक्सिको अपने यहाँ पर होने वाली ड्रग्स और गन की तस्करी के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ से ड्रग्स और गन दूसरे देशों में सप्लाई किए जाते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जहाँ पर मेक्सिको ने अपने हाथ से ड्रग्स न भेजा हो। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी मेक्सिको की पुलिस आज तक कभी भी इन सब चीजों को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाई है। दोस्तों, मेक्सिको में नशे का खुला कारोबार होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश से सबसे ज्यादा बियर एक्सपोर्ट की जाती है। दुनिया के सबसे बड़े बियर ब्रांड्स भी मेक्सिको के ही हैं, जो कि पूरी दुनिया भर के लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। यहाँ की बियर की एक्सपोर्ट का मार्जिन इतना ज्यादा है कि इसका एक बड़ा असर मेक्सिको की इकोनॉमी पे भी पड़ता है। मेक्सिको के लोग बियर के लिए कुछ इस तरह से दीवाने हैं कि वो पानी की जगह बियर का ही सेवन करते हैं।
और जैसे कि अपने भारत में पानी की बोतल मिलती है, वैसे ही मेक्सिको में बियर की बोतल मिलती है। यहाँ पर तो बियर के लिए लड़कियां आपके बिस्तर तक पे आ जाते हैं। यहाँ पर जीवन बिताने वाली हर लड़की अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल करती है। यहाँ के लोग अल्कोहल को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपने ख्यालों और रहन सहन से जितने ज्यादा मॉडर्न हैं, उतना ही भगवान और पूर्वजों को भी मानने वाले हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति का पूरा ख्याल रखते हैं। मेक्सिको में 1 नवंबर से लेकर 2 नवंबर तक सब कुछ बंद रहता है। न तो कोई ऑफिस खुलता है और न ही कोई मॉल और मार्केट। असल में इन दिनों में यहाँ के लोग अपने परिवार के उन सदस्यों को याद करते हैं जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं। इसे डे ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। वो अपने सदस्यों के लिए ये भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ साथ वो मेक्सिको के चैन और अमन की भी प्रार्थना करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई अस्तित्व होता है और उस अस्तित्व को इंसानों को कभी भूलना नहीं चाहिए। कई सारे केसेस में मेक्सिको ने इस बात को साबित भी किया है कि मेक्सिको के लोगों को अपने देश और अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा प्यार है। दोस्तों, अगर आपसे आज के समय में कोई कहे कि क्या तुम भूत प्रेत पर विश्वास करते हो, तो आपका जवाब बिना कुछ सोचे समझे यही होगा कि भाई आज के जमाने में कहाँ भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो। लेकिन आपको बता दें कि मेक्सिको में लोग आज भी भूतों पर विश्वास करते हैं। और तो और यहाँ के कई लोग ऐसे हैं जो कि इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा भी है और उनसे बात भी की है। यहाँ पर रात के समय कब्रिस्तान का माहौल ही अलग होता है। आत्माओं को वश में करना और किसी को वश में करने जैसी विद्याएं देना यहाँ पर आम बात है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेक्सिको में 68 अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की मेन भाषा स्पेनिश है। यहाँ की आधी से ज्यादा जनसंख्या स्पेनिश बोलती है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि स्पेन ने यहाँ पर कई सालों तक राज किया था। आपको शायद ये भी जानकर हैरानी होगी कि स्पेन में लोग इतनी ज्यादा स्पेनिश भाषा का उपयोग नहीं करते होंगे जितना कि मेक्सिको में करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये बातें जरूर आती होंगी कि स्पेन यूरोप में है जबकि मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है और दोनों के बीच इतना बड़ा गैप भी है, तो कैसे स्पेन की अपेक्षा मेक्सिको में ज्यादा स्पेनिश बोली जाती है। तो आपको बता दें कि स्पेन ने मेक्सिको को करीब 200 वर्षों से ज्यादा तक अपना गुलाम रखा था। 16वीं शताब्दी से लेकर और करीब 19वीं शताब्दी के मध्य तक मेक्सिको के लोग स्पेन के गुलाम रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग स्पेनिश बोलने लगे और फिर उसी भाषा को अपनी पहचान बनाकर बोलने लगे और आज भी सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा का ही उपयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ की इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा पार्ट यहाँ का टूरिज्म भी है। मेक्सिको एक खूबसूरत देश है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में युवा घूमने के मकसद से आते हैं। उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पे और देशों के हिसाब से कुछ ज्यादा महंगाई नहीं है। बहुत ही कम रुपयों में भी यहाँ पर मजे लिए जा सकते हैं। यही कारण है कि शायद यहाँ पर हर समय ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है। सबको लगता है कि सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही ट्रैफिक है, लेकिन आप गलत हैं। ट्रैफिक जैम के मामले में मेक्सिको दुनिया का पहला देश है जहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है। अगर आप भी मेक्सिको घूमने की सोच रहे हैं तो जरूर जाइए, लेकिन थोड़ा संभल कर जाइएगा, वरना क्या पता आप यहाँ के ट्रैफिक में ही फंसे रहें और बाद में आपको उदास होकर वापस लौटना पड़े। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।